हाय एवरीवन। तो ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो 26 को हम 2 गुणा 13 लिख सकते हैं, 91 को 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का जो पावर है वो 1 है, 13 का पावर 1 है, 7 का भी पावर 1 है और यहाँ पर भी 13 का पावर 1 है। पर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 0। यहाँ पर 7 नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 के ऊपर घात 0। एलसीएम निकालना है तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन किसका पावर ज्यादा है? इसका ना, तो इसको हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, दोनों का जो है ना सेम है, तो हम इसमें से किसी भी एक को ले लेंगे। चाहे ये लो, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसका 7 का यहाँ पे पावर 0 है पर यहाँ पर 1 है, तो हम ज्यादा वाला लेंगे। तो बस अब बना दो, 13 दूना 26, 26 में 7 से गुणा कर दो, 6 7 42 का 2 हाथ में 1, 7 9 14 152। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना आया? 152। लेकिन जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखते चलना। ओके, तो अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? कम घात वाला लेंगे, 2 का पावर 0। देख रहे हो, एलसीएम में ज्यादा वाला ले रहे हैं और एचसीएफ में कम वाला। वैसे यहाँ पर किसको लेंगे बताओ तो? इसको ले कि इसको ले? हाँ, इसको लेंगे। फिर वैसे ही यहाँ पर किसको लेंगे? इनमें से किसी एक को भी ले लो, बात सेम ही है। तो बस 2 का पावर 0 1 होता है, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका 13। तो इसका आंसर क्या आया? 13। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना आया? 152। और 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया? 13। और हमें वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करो कि जब हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब जब हम 26 और 91 का एलसीएम और 26 और 91 का एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा 26 और 91 के प्रोडक्ट के। तो इसको नोट कर लो, है ना? अब ध्यान से देखना, क्या एलसीएम कितना का? 26 और 91 का, फिर एचसीएफ 26 और 91 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए किसके बराबर? 26 और 91 के मल्टीपल के, सॉरी प्रोडक्ट के। तो एलसीएम 26 और 91 का कितना? 152। एचसीएफ कितना? 13। अच्छा, 26 में 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 54 54 और 2 56 का 6 हाथ में 5 और 7 18 5 23, कितना आया? 2366। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2366। और इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तब भी आएगा 2366 ही। तो अब देख रहे हो यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आया समझ में?
हेल्स वेरीफाइड। चलिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा दूसरा है 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो इसका क्या करेंगे हम, ध्यान से देखते चलना। 510, 2 से 2 दूना 4, ओके, 1 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255। अब कितना से 3 से 3 आठे 24, 3 पचे 15, 5 से 5 एकम 5, 5 साते 35, 17 एकम 17। तो 510 का कितना आया, 510 का आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, 92 का देखिएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 है, फिर 2 से 23, और फिर यहाँ पे 23 गुना 2 टू द पावर ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, गुना 23। सही है। okay. अब क्या करना है, इसका पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 पर इसका पावर 0, 3 भी हो गया। यहाँ पर 5 है, पर यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के ऊपर घात 0, 5। यहाँ पर 17 पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17 के ऊपर घात 0। आया समझ में। अब हमें जब एलसीएम निकालना हो ना, अब हमें जब एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, पर घात किसका ज्यादा है, पावर किसका ज्यादा है, पावर इसका ज्यादा है ना, तो इसे लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, पर पावर किसका ज्यादा है भाई, इसका है ना। देखो यार, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो पावर इसका ज्यादा है, तो इसे लेंगे। अच्छा, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, पर हम इसे लेंगे। ओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 23 है, पर यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 23 का पावर 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, पर किसका ज्यादा है घात, इसका ना, इसका पावर ज्यादा, इसे लेंगे। तो अब जब आप इसे बनाएंगे तो कितना आएगा, 23,460 इतना आएगा। ठीक, एलसीएम इतना आया, 510 और 92 का कितना, 23,460। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान से सुनना, दोनों में 2 तो है, पर हम घात कम वाला लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसे लेंगे। चलिए, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर हम इसे लेंगे। तो इसे बनाने के बाद कितना आएगा, इसका तो 2 और इस सब का 3 का पावर 0, 1, फिर इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी, कितना आया, 2 आया। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। ओके, तो अब क्या करें, जब ये हो गया तो अब वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के। अच्छा, तो अब हम, हाँ याद रखना, ये कितना है 23,460
और 2। LCM 23460, HCF 2। LCM 23460 और HCF 2। तो वेरीफाई करना है। अच्छा, LCM 510 और 92 का, HCF 510 और 92 का जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना कितने के चाहिए? 510 गुणा 92। अच्छा, LCM कितना? 23460, HCF कितना? 2। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 46,920। और आप इसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो देखो ना, यहाँ पे LHS जो है ये RHS के बराबर हो गया। LHS किसके बराबर? RHS के बराबर हो गया ना। तो हाँ, ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। LHS is equal to RHS, hence verified. तीसरा देखिएगा क्या है। 336 एंड 54, 336 एंड 54। अच्छा, तो अब हम 336 का करते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 21, 3 7 7। तो 336 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अच्छा, इतना आया ना। तो अब मेरे भाई, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? 2 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 1 गुणा 7 के ऊपर घात 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोकेगा लिखने से? बिल्कुल आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब 54 का करते हैं। 2 से 27, 3 से 3 9 जा, फिर 3 3 फिर 3 5। तो 54 का कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे मतलब 2 के ऊपर घात 1 गुणा 3 के ऊपर घात 3। अच्छा, तो इसका कितना आया? इतना, और इसका इतना। अब हमें अगर एलसीएम निकालना है, तो बताओ किसे लेंगे? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर लेंगे किसको? इसे लेंगे ना, इसे लेंगे। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, पर इसको लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 7 है पर यहाँ पर नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लेंगे इसी को। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा कितना? तो यहाँ पर देख लो, ये तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और यहाँ पे 27 और यहाँ पे 7।
तो 16 में आप अगर 27 से गुणा करो, अच्छा ऐसे देखो, 16 सते 112, 112 में 27 से गुणा करते हैं, 2 साते 14 का 4 हाथ में 1, 7 एक 8, 7 एकम 7, ओके, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 में 1, कितना आया 3024। एलसीएम कितना आया 3024। अच्छा, फिर जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान से सुनना, एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, पर लेंगे इसको, इसका घात कम है ना तो कम घात वाला लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो लेंगे इसको कम घात वाला, वैसे इसको लेंगे, है ना, 7 यहाँ पर भी है, 7 इसको लेंगे। तो मेरे दोस्त जब आप इसे करोगे तो आएगा 6, कितना आया 6। तो एलसीएम आया 3024 और एचसीएफ आया कितना 6। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम कितना का 336 और 54 का, एचसीएफ 336 और 54 का बराबर हो किसके 336 गुणा 54 के। ओके, तो एलसीएम 3024, एचसीएफ कितना 6, और जब आप 336 को 54 से गुणा करोगे, 6 चुका 24 का 4 हाथ में 2, 3 चुका 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 3 चुका 12 1 13, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 15 से 18 का 8 हाथ में 1, 3 5 15 1 16, 4 4 8 में 11 के हाथ में 1, 6 1 7 1 8, फिर 1। तो कितना आया जब इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 18144। और जब आप इसे भी गुणा करोगे ना तो इतना ही आएगा, 18144 बराबर 18144। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया ना, जो LHS है वो किसके बराबर हो गया RHS के। LHS is equal to RHS, hence verified लिख सकते हैं ना अब हम, hence verified।